हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उबर कंपनी के बारे में। Uber is originally a transportation network company currently with a market cap of $62 billion. आप में से काफ़ी लोगों ने Uber ऐप यूज़ भी किया होगा टू बुक राइड्स, या फिर हो सकता है आपने Uber Eats यूज़ किया हो टू ऑर्डर फूड। नाउ Uber इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन इंडिया, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है एट फ्रेशर लेवल फॉर इट्स ऑफिसेज इन बैंगलोर, हैदराबाद एंड गुड़गांव। तो अगर आप अपने आप को Uber में काम करते हुए देखना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं एट Uber, व्हाट इज़ द टेक स्टैक यूज इन दिस कंपनी, क्या हायरिंग प्रोसीजर रहता है इधर फॉर इंटर्न्स एंड फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज़, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर Uber स्पेसिफिकली, एंड लास्टली आई विल टेल यू द कॉम्पनसेशन दैट इज ऑफर्ड एट Uber। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एट दिस कंपनी। नंबर वन, द कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड एट Uber इज वेरी गुड, एंड यहाँ का CTC शायद आपको उतना ही दिख रहा होगा जितना बाकी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। लेकिन Uber स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसका जो बेस सैलरी कंपोनेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। Uber सिलेक्टिवली भी हायर करता है, इसलिए इट्स कंपैरेटिवली टफर टू गेट इनटू Uber। बट बिकॉज ऑफ दिस द अदर पर्क ऑफ वर्किंग एट Uber इज कि आपको अपने अराउंड काफ़ी हाई टैलेंट डेंसिटी मिल रही होगी। नंबर थ्री, यहाँ पे जो वर्क कल्चर है Uber पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जहाँ पे द मैनेजमेंट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, द योर रिलेशनशिप विद योर मैनेजर, योर टीममेट्स विल बी रियली वैल्यूड, एंड वंस यू आर रैम्ड अप ऑन अ प्रोजेक्ट और अ टेक्नोलॉजी दे विल ट्राई टू गिव यू ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। नंबर फोर, Uber अपने एम्प्लॉयज को Uber क्रेडिट्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि आप Uber ऐप पे या फिर Uber Eats पे यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि रीलोकेशन बोनस, रीइंबर्समेंट, मेडिकल इंश्योरेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्री फूड, ये सब फैसिलिटीज एंड इसके अलावा काफ़ी सारी भी Uber प्रोवाइड्स टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एट Uber। जो टेक स्टैक यूज होता है एट Uber दैट इज मेनली Python, Node.js, Go and Java। इसके अलावा Uber also deals with huge amounts of data, जिसको big data बोलते हैं, जिसके लिए it uses technologies like Apache Hive and Apache Cassandra। But again, जिस टीम को आप ज्वाइन करते हैं फाइनली दैट ऑल्सो विल इम्पैक्ट कि आप कौन सा टेक स्टैक यूज करेंगे वंस यू आर वर्किंग एट Uber। तो नाउ लेट्स कम टू द हायरिंग प्रोसेस। इंटर्न्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द हायरिंग प्रोसेस। नंबर वन राउंड इज एन ऑनलाइन असेसमेंट विच टेक्स प्लेस एट कोडसिग्नल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको 3 DSA क्वेश्चंस दिए जाते हैं विच यू हैव टू सॉल्व इन 90 मिनट्स, एंड दीज 3 क्वेश्चंस आर मोस्टली मीडियम लेवल DSA क्वेश्चंस। इसके बाद आपके 2 टेक्निकल राउंड्स होते हैं, जहाँ पे अगेन काफ़ी DSA पे फोकस किया जाता है एंड आपसे मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ग्राफ्स, DP and trees, ये तीनों topics are most favorite at Uber, both for interns and for full-time employees as well. After the 2 technical rounds, you have a hiring manager round, जहाँ पे basically आपसे HR related questions पूछे जाते हैं, behavioral questions पूछे जाते हैं, आपके resume के basis पे questions पूछे जाते हैं, जो आपने projects डाल रखे हैं उनसे related भी questions पूछे जा सकते हैं। So this was the hiring procedure for interns. Now full-time employees के लिए भी काफ़ी similar procedure रहता है। सबसे पहले आपका online assessment होगा ऑन कोड सिग्नल्स, उसके बाद आपके 3 टेक्निकल राउंड्स होते हैं इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फुल टाइम, जहाँ पे आपसे DSA क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मीडियम हार्ड लेवल के, अगेन ट्रीज, ग्राफ, DP वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड फुल टाइम के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपसे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी पूछे जा सकते हैं, इसके साथ साथ आपसे सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो Uber इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो कि अपने हायरिंग प्रोसेस में सिस्टम डिज़ाइन पे भी क्वेश्चंस पूछ लेती है। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस अगर आप Uber के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड देन फाइनल आपका एक हायरिंग मैनेजर राउंड होता है, जहाँ पे अगेन HR रिलेटेड क्वेश्चंस एंड हो सकता है आपसे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाए। ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस
कैंपस के लिए जो हायरिंग प्रोसीजर होता है वो सिमिलर रहता है। ऑफ कैंपस में डिफरेंस क्या आता है कि आपको वो ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक जो मिलता है उस स्टेप तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस। तो अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हैं ऊबर के लिए, तो जो भी लोग ऑलरेडी काम करते हैं ऊबर पे उनको रीच आउट कीजिए फॉर रेफरेंस विच कैन रियली हेल्प गेट योर फुट इनसाइड द डोर। अब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ऊबर के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं। नंबर 1, ऊबर एक ऐसी कंपनी है जो कि डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपको पता ही होने चाहिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज ऊबर विल जज यू ऑन दैट। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड जो मैंने 3 टॉपिक्स बताए, ट्रीज, डीपी, ग्राफ, ये बहुत अच्छे से जो है अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे एकदम फॉर ऊबर। नंबर 2, अपना रेज्यूमे पे भी आपको काम करना है, बिकॉज रेज्यूमे आपको एक तो शॉर्ट लिस्टिंग में भी हेल्प करेगा एंड आपका जो फाइनल HM राउंड जो होता है वहाँ पे भी आपके रेज्यूमे के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर टू ऐड योर बेस्ट पॉइंट्स इन योर रेज्यूमे एंड वट एवर यू आर एडिंग इन योर रेज्यूमे उसके बारे में आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक कि अगर आपने ये जो प्रोजेक्ट किया इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, या ये प्रोजेक्ट अगर आपको पूरा स्क्रैच से दोबारा करना होता तो आप क्या क्या चीज़ें अलग करते हैं एंड सो ऑन। नंबर 3, जो भी आप कोड लिखेंगे इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी ऑप्टिमल। तो आपको उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है ध्यान रखनी है जो भी आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं। एंड अगर आप मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे तो इट्स फाइन, आप लेस ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले बताइए इंटरव्यूअर को एंड उसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जाने की कोशिश कीजिए। एंड लास्ट पॉइंट, सिस्टम डिज़ाइन के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप फुल टाइम अप्लाई कर रहे हैं एट ऊबर। इसके लिए आपको काफ़ी सारे इंटरनेट पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, काफ़ी हाई लेवल आपसे सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट बी स्केयर्ड फॉर दैट। बट हाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। Now finally let's come to the compensation part. तो अगर आप एक इंटर्न है at Uber तो you will be getting a stipend of 1.6 lakh which is very good according to the industry standards and comparing to other टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। फुल टाइम के लिए अगर हम बात करें तो SD1 लेवल पे जो CTC होता है दैट इज अराउंड 61 lakhs पर एनम, जिसमें बेस सैलरी इज अराउंड 21 lakhs। 2 lakhs के अराउंड आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, 2 lakhs के अराउंड आपको रीलोकेशन बोनस मिलता है, 10% ऑफ योर बेस सैलरी इज योर परफॉर्मेंस बोनस एंड $41,000 वर्थ ऑफ आपको स्टॉक्स मिलते हैं विच आर वेस्टेड ओवर 4 years। इसके साथ साथ Uber also provides you 44,000 worth credits for Uber rides। So that is all about Uber। Uber I would say is definitely one of the tougher side पे जो companies हैं to crack, but with the right mindset and with the right preparation you can crack it। Let us know in the comments if you need SD guides for any other companies। तब तक के लिए keep coding, keep practicing and keep hustling। I'll see you in the next video। Take care and bye।